किसी की मेंटल एबिलिटी को चेक करना है तो एक चीज़ चेक कर लेना कि वो सवाल कैसे पूछता है। सेम चीज़ें तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। जब तुम किसी से बात करते हो ना, किसी प्रोफ़ेशनल इंसान से जब मिलते हो, तो वो तुम्हें बहुत ही जल्दी जज कर सकता है। अगर आप उससे 5 मिनट, 10 मिनट अगर सही तरीके से ठीक-ठाक अगर आपने बातें कर ली, कुछ अच्छे मुद्दों पर चर्चाएँ कर लीं, तो वो इंसान समझ जाता है कि यार आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, आपका मानसिक स्तर क्या है, आप किस पर्टिकुलर चीज़ को क्या-क्या चीज़ें आप कैसे-कैसे सोच सकते हो या फिर आप अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर रहे होगे, ठीक है? सेम चीज़ें हर जगह पर अप्लाई होती है। अगर आपके अंदर क्वेश्चंस पूछने की एबिलिटी बेहतर है या फिर अगर बेहतर नहीं भी है, उसको आप अगर बेहतर कर लेते हो, तो लाइफ में आप किसी भी जगह पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, किसी भी क्षेत्र पर जाओ, किसी से भी मिलो या हो सकता है आप अपने किसी छोटे से मिल रहे हो, अपने जूनियर से या फिर किसी सीनियर से मिल रहे हो या फिर किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो कि अपने करियर पे काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। आप काफ़ी मोटिवेशनल इंसान हैं, काफ़ी पॉजिटिव इंसान हैं, जिससे आपको बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो वो बहुत ही जल्दी फिगर आउट कर लेगा कि आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। उन क्वेश्चंस के बेस पर वो ये जान जाएगा कि यार आप किस टाइप के बंदे हो। मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ, मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं आज अचानक से मेरे को हो क्या गया है, बट मेरे को कुछ हुआ नहीं है। मैं सही मुद्दे पर सही चीज़ पर बात करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम की है और अगर इसको तुमने अपनी लाइफ में सच में इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो बहुत कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत कुछ चीज़ें सुधर जाएंगी। ठीक है? तो जैसे कि आजकल होता है कि लोग एआई को हर जगह यूज़ करते हैं। अब कुछ लोग को लगता है कि एआई काफ़ी बेनिफिशियल है, एआई से अपॉर्च्युनिटीज़ बिल्ड होंगी, एआई से हम काम करना आसान तरीके से, मतलब एआई से हम काम आसान तरीके से कर सकते हैं और एआई हमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी देता है। एआई हमें कोई चीज़ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। लेट्स सपोज़ आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप एआई से पूछ के एआई से बनवा सकते हो, उससे कोड लिखवा सकते हो। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, किस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ करना है कोई चीज़ बनाने के लिए या फिर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स से, साइंस से, अगर कोई हिस्ट्री आप जानना चाहते हो, किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर बात करना चाहते हो, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड कोई अगर चर्चा करनी चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप एआई, एलएलएम पर कर सकते हो। जस्ट बिकॉज़ कि वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेन्ड हुए हैं, तो उनको उनके पास काफ़ी सारी जानकारी है। अब मैं आपसे मेन चीज़ ये जो जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो ये टॉपिक है कि भाई एआई को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि मोस्टली रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि आप एआई जो लोग ज़्यादा एआई यूज़ कर रहे हैं, उनका मेंटल स्टेटस काफ़ी गिर चुका है, उनकी लॉजिकल पावर गिर चुकी है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग ऑलमोस्ट समाप्त होने को है। तो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग खराब हो रही है, हमारी लॉजिकल एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, हमारा स्किल सेट खराब हो रहा है। देखो, कुछ चीज़ें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। सबसे पहले ये चीज़ है कि मतलब एआई को आप एज़ अ टूल, एज़ अ मेंटर, एज़ अ टीचर, ठीक है? आप अगर उसको ट्रीट करते हो, आप अगर उसको उस तरह से यूज़ करते हो, तो आप फ्रीली दुनिया की सारी चीज़ें सीख सकते हो। आप फ्रीली दुनिया की सारी चीज़ें या आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें बना सकते हो। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं अपना काम एआई से करवा लूँगा, बड़ा स्मार्ट बन के कि मैंने बोल दिया कि चलो भाई ये वेबसाइट बनानी है, पूरा-पूरा कोड लिख दो। उसने लिख के दे दिया तुमको। अब तुमने क्या किया, वो पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया और किसी और को दे दिया। अब तुम्हें पता भी नहीं है कि भाई उस कोड में लिखा क्या गया है। उस कोड में पर्टिकुलर सिंटैक्स का क्या मीनिंग है, वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या कर रहा है, वो फीचर किस लिए उसने ऐड किया है, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, तुमने सिर्फ व्हाट पर ध्यान दिया है। मतलब तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा आउटकम तुम्हें मिल गया, आउटपुट मिल गया, अब तुम वहाँ से निकल लिए। तो जो वो लोग सिर्फ व्हाट के चक्कर में एआई को यूज़ करते हैं, उनकी लॉजिकल एबिलिटी कभी बिल्ड नहीं हो सकती, उनकी क्रिटिकल पावर, क्रिटिकल थिंकिंग कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती और वो उनके लिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई उनके लिए एआई एक अभिशाप है, एक कर्स है कि भाई एआई एक दिन उनको खत्म कर देगी, मतलब खा जाएगी।
तो सिर्फ अगर आप काम चोरी के लिए एआई यूज़ कर रहे हो ना, तो बहुत ही गंदा काम कर रहे हो। पर अगर एआई का यूज़ करके आप अपने लिए कुछ काम बना रहे हो, आप चीज़ें सीख रहे हो। अब सीखने की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो सीखने का तरीका होता है डिफरेंट। अब जैसे मैंने शुरुआत किया था क्वेश्चन से, कि भाई आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन पूछने की स्किल होनी चाहिए। अब जब आप एआई से सही तरीके से अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस करते हो, जहाँ पर आप कुछ जानना चाहते हो एआई से, आप सीखना चाहते हो कॉन्सेप्ट उसके पीछे का, तो एआई आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगा। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि जिस चीज़ को सीखने के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट को जॉइन करना पड़ता है, किसी मेंटर को पैसे देने पड़ते हैं, आप वो सारी चीज़ें फ्रीली सीख सकते हो। सिर्फ आप अपनी क्वेश्चन एबिलिटी के बेस पर, ठीक है? अब क्वेश्चन कैसे पूछना है? मान लो कि तुम एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है? अब तुम्हें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, मान लो जावा नहीं समझ में आ रही है। अब जावा में आप क्या करोगे? नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा कि भाई कोई प्रॉब्लम दे दिया, मान लो कोई पैटर्न प्रिंट करना है। अब मैंने क्या किया, मैं एआई को अगर गलत यूज़ करूँगा तो मैं क्या करूँगा कि भाई उससे बोल दूँगा कि भाई ये पैटर्न प्रिंट करना है, इसका कोड मुझे दे दो जावा में लिख के। उसने कोड दे दिया और तुमने उसी को टिप-टॉप कर लिया, रन किया, हाँ, चलो हमारा कोड प्रिंट हो गया, सेम आउटपुट आ रहा है जैसा हम चाहते हैं, बस हमने सबमिट कर दिया, हमने असाइनमेंट बना लिया। और एक जीनियस स्टूडेंट क्या करेगा, उस कोड को मतलब उस क्वेश्चन को जीपीटी से बोलेगा या फिर किसी भी एआई टूल से बोलेगा कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पहले समझो, उसके बाद फिर मुझे भी समझाओ और इसका सॉल्यूशन मुझे दो, पर मुझे ये भी बताओ कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ। अब जब तुम्हें वो सॉल्यूशन देगा, साथ-साथ आपको ये बताएगा कि ये प्रॉब्लम उसने सॉल्व कैसे किया। मतलब यहाँ पर हम हाउ पर ध्यान दे रहे हैं, व्हाई पर ध्यान दे रहे हैं, ना कि सिर्फ व्हाट पर ध्यान दे रहे हैं। आप सिर्फ व्हाट पर ध्यान देते हो, आपको आउटपुट मिल जाता है, आप निकल लेते हो। पर अगर आप व्हाई और हाउ पर ध्यान दोगे ना, तो आप एक्चुअल में चीज़ें सीखोगे। आपको वो बताएगा कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन लिखना है। फिर आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि क्या इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है? क्या हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? ताकि आप और भी बियॉन्ड चले जाओ। आप अपने क्वेश्चन्स को आप उस सॉल्यूशन के बियॉन्ड जाके सोच सको कि भाई इसको हम और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि एआई के पास एक बहुत बड़ा नॉलेज बेस है और वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग टेक्नोलॉजी, अलग-अलग स्किल सीखने के लिए। इसलिए हमें इसको जब भी यूज़ करना है ना, तो हम ये सोचकर यूज़ करें अगर कि ये हमारा मेंटर है और हमें अपने आप को चीट नहीं करना है, इसे भी चीट नहीं करना है और इससे गलत गलत तरीके से इसका यूज़ नहीं करना है। हम इसको हमेशा उस तरीके से यूज़ करेंगे जिस तरीके से हम अपने नॉलेज को बढ़ा पाएँगे, हम कुछ स्किल सीख पाएँगे, हम रियल लाइफ़ में जो चीज़ें हो रही हैं उसके साथ कनेक्ट कर पाएँगे और हम अपने लिए और सोसाइटी के लिए भी कुछ बेहतर बना पाएँगे। अगर ये माइंडसेट तुम्हारे अंदर है तो आप एआई से बहुत बेहतर सीख सकते हो। आप एआई से अपनी लॉजिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग इन सबको अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो और एआई आपको कभी ओवरटेक नहीं करेगा, ठीक है? तो ये माइंडसेट दिमाग पे रखना है। और कोई भी चीज़ पूछो ना तो उसको फैक्ट चेक करने की ज़रूर कोशिश करना। मतलब आप जब उससे फैक्ट चेक करने के लिए बोलोगे तो वो फैक्ट चेक करके भी देगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि जब आप सिर्फ क्वेश्चन पूछते हो, आप जवाब चाहते हो तो आपसे बता देता है। बट आप जब उससे रिवर्स पूछते हो ना, क्या सच में ये सही है? क्या जो तुमने मुझे बताया है, क्या ये सच में काम करेगा? तो वो फिर और वेरीफाई करके तुमको जवाब देगा। तो ये चीज़ें तुम एक तरीके से ये बोल सकते हो कि जैसे हम किसी टीचर से बात कर रहे होते हैं ना, तो कभी-कभी हमें पता नहीं होता कि सच है कि गलत है, फिर भी हम उससे डाउट में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, "क्या सर आप सच बोल रहे हैं? क्या ये सच में ऐसा हो सकता है?" तो वो हमें फिर से सोचते हैं, फिर से वेरीफ़ाई करते हैं और बताते हैं। वैसे ही एआई के अंदर ये एबिलिटी है कि वो फिर से वेरीफ़ाई करेगा, फिर से तुम्हें बताएगा, समझाएगा कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ मैंने गलत बोल दी थी या फिर मेरे से गलत हो गया था, तो हाँ, अब इसका इम्प्रूव्ड वर्ज़न ये है। कोई भी चीज़ है, उसके प्रोस एंड कॉन्स जानने की कोशिश करो। सिर्फ़ कोडिंग अगर मैं सिर्फ़ कोडिंग की बात करूँ ना, तो कोडिंग में भी जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई एल्गोरिदम सीख रहे हो, तो आप उससे बोलो कि पहले मुझे इसके बारे में सिखाओ, समझाओ कि मैं दिमाग पे कैसे सोचूँ कि इसको कैसे मैं खुद से टैकल कैसे करूँ। अगर मान लो मैं बिगिनर हूँ, मैं इंटरमीडिएट हूँ या मैं एकदम प्रोफेशनल हूँ, अपना अपना रोल भी बताओ कि तुम अभी तुम्हारा स्टेटस क्या है, ये चीज़ भी समझाओ उसको। उसके बेसिस पे आप ये जानने की कोशिश करो कि अगर मैं एकदम बिगिनर हूँ, तो मैं इसको कैसे अपने दिमाग पे कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ कैसे लाऊँ इसको सॉल्व करने का। कैसे मेरा अप्रोच होना चाहिए? अगर सॉल्यूशन आ जाए तो फिर आप ये भी पूछो कि भाई इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है? इसको रियल लाइफ़
प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसका हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, या एग्ज़िस्टिंग क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस एल्गोरिदम को यूज़ कर रही हैं। जब ऐसे सवाल पूछोगे ना, तो आपकी क्वेश्चन एबिलिटी जब आप बड़ी अच्छी होगी ना, तो आपकी क्रिटिकल, लॉजिकल पावर दोनों इम्प्रूव होगी और आप अपने नॉलेज बेस को और बेहतर बना पाओगे। और एआई आपको बेहतर इंसान भी बनाएगा, एआई आपको करियर में भी काफ़ी ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हमें एआई यूज़ करना है। देखो, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग गलती करते हो, आप सिर्फ़ व्हाट के चक्कर में रहते हो, व्हाई और हाउ पर नहीं जाते हो। अगर आप ऐसा करते रहोगे ना यार, 2-4 साल बाद आप रियलाइज़ करोगे आपकी स्किल खो गई है। आप अपने आप को बहुत ही पिछड़ा हुआ समझोगे, कुछ टाइम बाद आपको ऐसा एहसास होगा यार मुझे आता कुछ नहीं है, मैं पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गया हूँ इस एआई पर। मान लो कुछ टाइम बाद अगर एआई चार्जेस ज़्यादा हो जाएँ, आप फ्रीली उसको यूज़ ही ना कर पाओ, या फिर कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी हो, लॉजिकल एबिलिटी अच्छी हो, वो जो जो कि एआई पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, तब क्या करोगे? तब तो आपकी जगह ही नहीं बचेगी। तो इस वजह से अपने आप को अपनी अपनी जो एबिलिटी है ना, उसको खोना नहीं है, उसको बनाए रखना है और एआई को सही तरीके से यूज़ करना है, ताकि हम सही तरीके से सही टूल को सही जगह पर यूज़ कर पाएँ। और ये बहुत ज़रूरी है और ये अवेयरनेस होनी चाहिए, इस वजह से ये वीडियो को भी लोगों तक शेयर करो और उन्हें समझाओ कि भाई एआई इस तरह से यूज़ करना है, मेरी बातों को सुनो और वो इम्प्लीमेंट करो, तब जाके आप एआई का प्रॉपर बेनिफिट ले पाओगे। अदरवाइज़ आप अपने आप को पैरालाइज़ कर लोगे। अब आप अपने आप को, जो आपके अंदर अभी भी स्किल है ना, वो चीज़ें भी खो जाएँगी अगर आप गलत तरीके से क्वेश्चन पूछते हो और फिर आप उसी के आदी बन जाते हो, आप फिर कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करते हो। तो ये गलत चीज़ है। तो इस पर ख़्याल रखो, ठीक है? बाकी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वीडियो शेयर ज़रूर करना और लाइक कर देना, ठीक है? नया हो सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।